हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज है और आप राज की बात में फैक्टर 5 में मेरे साथ हैं। टाइटैनिक नाम हमने बचपन से बहुत सुना है, पढ़ा है, हमारे स्कूल की किताबों में इसकी कहानियाँ थीं। इस जहाज़ ने और इसकी कहानी ने जितने लोगों को पूरी दुनिया में आकर्षित किया है, शायद ही किसी और जहाज़ ने करा हो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इसी जहाज़ से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट जो शायद आप पहली बार जानें। इस स्टडी को करते हुए मुझे भी बहुत हैरानी हुई और बहुत हैरान करने वाले तथ्य पता चले और मैं बस अचंभित रह गया। चलिए देखते हैं इन फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 1, ये विशाल जहाज 15 अप्रैल 1912 की रात को डूबा और अपने साथ 1500 लोगों को भी ले डूबा। 705 लोग बचाए गए। ये जहाज अपने साथ उस समय के बहुत प्रतिष्ठित धनवान लोगों को भी साथ ले डूबा। इस जहाज की पहली यात्रा पर जाने के देखने के लिए बंदरगाह पर 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। इस जहाज में जीवित बचे अंतिम व्यक्ति की मृत्यु 2009 में हुई, जो हादसे के वक्त महज 2 महीने का था। टाइटैनिक अपने समय में बना सबसे बड़ा जहाज था और साथ ही मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चलने वाला वस्तु था। उस समय उसकी लंबाई 270 मीटर के आसपास थी और आज के सबसे बड़े क्रूज जहाज की लंबाई 262 मीटर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम 100 साल पहले की बात कर रहे हैं और तब भी ये इतने विशाल हुआ करता था। वो टेक्नोलॉजी किस तरह की होती रही होगी। ये कोयले की शक्ति से चलता था और एक दिन में लगभग 5.5 लाख किलो कोयला खा जाता था। ये कोयले इसके इंजन भट्टी में हाथ के औजारों से भट्टी में लगातार डाला जाता था। सिर्फ इसी काम के लिए 176 मजदूर थे। रोज 1 लाख किलो कोयले की राख को समुद्र में फेंका जाता था। कितना प्रदूषण भी करता होगा कोयला। आज तो तेल आधारित इंजन इस्तेमाल होते हैं। इस जहाज को बनाने की लागत उस समय करीब 3000 करोड़ आई थी। इस जहाज के डूबने के अगले दिन ब्रिटिश अखबार दी लंदन डेली ने लिखा था कि जहाज तो डूबा लेकिन कोई मरा नहीं। उसके अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हादसे के एक हफ्ते में 75 पन्ने का विशेष पेपर छापा। इस जहाज का सबसे बड़ा प्राइवेट केबिन उस वक्त लगभग 3 लाख रुपए का था, जो कि आज के हिसाब से 52 लाख रुपए का बनता है। टाइटैनिक में उस समय 20,000 बियर की बोतल थी और 1500 वाइन की बोतल्स थी। ये जहाज 10 मंजिल का था और इसकी एक मुख्य सीढ़ी जो बहुत विशाल थी 7 मंजिल तक जाती थी और ये बहुत ही भव्य तरीके से बनाई गई थी, जिसके दोनों तरफ बहुत ही कीमती तस्वीरें भी लगी हुई थी। इस जहाज में स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, जिम, कुछ और खेलने की अलग जगह और बहुत महंगा टर्किश बाथ भी था। उन्नीस सौ 97 की फिल्म टाइटैनिक की कुल लागत 1500 करोड़ रुपए आई थी और इस फिल्म ने करीब 1.5 लाख करोड़ का कुल व्यापार करा है। इस रकम सारे टाइटैनिक बन सकते थे। 1997 की ये फिल्म भारत में व्यापार करने वाली हॉलीवुड की तब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस जहाज में हादसे के दौरान 16 लगे की नौकाएं थीं और इसके अलावा 4 अन्य नौकाएं थीं। ये सब करीब 1100 लोगों के लिए पर्याप्त थी, जो उस समय उस जहाज में सवार 1/3 के लिए ही काफी थी। लेकिन फिर भी ये उस समय के हिसाब से कानूनी तौर पर जरूरत से ज्यादा ही थी। इस जहाज को बनाने में 26 महीने लगे और करीब 15,000 लोगों ने इसके ऊपर काम करा। काम के दौरान करीब
250 लोग घायल हुए और 2 लोग मारे भी गए। इस जहाज को पानी में उतरते समय 2 टन साबुन और चर्बी का इस्तेमाल हुआ जो जमीन पर डाली गई, जिससे कि उसकी सतह को नुकसान ना पहुंचे। इस जहाज में 885 कर्मचारी थे और जिसमें से 23 महिलाएं थीं। हादसे की रात को फर्स्ट क्लास के सवारियों को 11 कोर्स मील दिया गया। अमूमन हम 3 कोर्स मील और 5 कोर्स मील की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम 11 कोर्स मील की बात कर रहे हैं, 11 मील। जॉन जैकब एस्टर फोर्ड इस जहाज में सवार सबसे अमीर आदमी था, जिसकी कुल संपत्ति आज के हिसाब से करीब 1.5 लाख करोड़ थी। ये व्यक्ति नहीं बच पाया और जहाज के साथ ही समुद्र की गहराई में चला गया। इस जहाज के कप्तान को बर्फ आइसबर्ग केवल 35 सेकंड पहले दिखी। उन्होंने पूरी ताकत से जहाज को घुमाया, लेकिन वो वक्त काफी नहीं था। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर उन्हें केवल 30 सेकंड्स और मिल गए होते तो यह हादसा बच जाता। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर उन्होंने अंतिम क्षण में जहाज को मोड़ा नहीं होता तो जहाज 2 टुकड़े नहीं होता और फिर उसे डूबने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता और काफी लोग और भी बचाए जा सकते थे। उस वक्त जहाज में सवार 9 कुत्तों में से 2 को बचा लिया गया था। आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा करीब 100 फुट ऊंचा था जिससे ये जहाज टकराया था और वो ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर हिमखंड से अलग हुआ था। रात के लगभग 2:30 बजे जहाज के 2 टुकड़े हुए और एक हिस्सा पूरी तरह पानी में चला गया। उस समय पानी का तापमान -2 डिग्री टेम्परेचर था, जो हिमांक से नीचे था। उस ठंडे पानी में इंसान औसतन केवल 15 मिनट ही जीवित रह सकता है। कुछ लोग सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही हृदय गति रुकने से मर जाते हैं। हालांकि जहाज का बेकर जो बेकरी में काम करता था, जहाज टूटने के 2 घंटे तक पानी में रहा और बचा रहा। उसने बाद में बताया कि उसने अच्छी खासी विस्की पी ली थी जिसने उसे जिंदा रखा। जो उस समय वहां सबसे नजदीक का जहाज था उसका नाम एसएस कैलिफोर्निया था, जिसको बाद में एसओएस जो मैसेज टाइटैनिक ने अपने बचाव के लिए भेजे थे उसको अनदेखा करने का आरोप झेलना पड़ा। इस जहाज को 3 साल बाद विश्व युद्ध में जर्मनी की पनडुब्बियों ने डुबो दिया था। डेढ़ 1000 यात्री जो जहाज के साथ डूबे, उसमें से करीब 300 की ही बॉडी मिल पाई और बाकी के जहाज के साथ ही रहे या तो उनको शार्क खा गई। इस जहाज का मलबा अवशेष हादसे के 73 साल बाद समुद्र की गहराइयों में खोजबीन करने वाले एक दल ने 12,500 फीट गहराई में खोजा। इस कंपनी ने कुछ साहसी सैलानियों के लिए इस जहाज तक जाने के लिए एक पनडुब्बी की तरह के उपकरणों के साथ यात्राएं भी कराई, जो 2012 में बंद कर दी गई। इस एक यात्रा का प्रति व्यक्ति खर्चा $50,000 तक था। इस जहाज की कहानी पर कई फिल्में बनी, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी। सबसे कामयाब 1997 की फिल्म टाइटैनिक रही। इसने 1.5 लाख करोड़ की कमाई करी, 11 ऑस्कर इनाम जीते। इसका सुप्रसिद्ध गाना माई हार्ट गोज ऑन
आज भी लोगों को पसंद है और ये गाना उस साल के सबसे ऊपर था। उस जहाज में उस वक्त जहाज की कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी जे ब्रूस इसमें था, जो बच गया, और इसी कारण उसको पूरी जिंदगी आलोचनाएं सहनी पड़ी, सुननी पड़ी। ये व्यक्ति उसके बाद ज़्यादातर अकेलेपन में रहा और 1937 में हृदय गति रुकने से मरा। तो दोस्तों, ये रही जानकारियाँ टाइटैनिक के बारे में। आप ऐसी जानकारियाँ और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।